जय मसीह सर। जी जय मसीह। सर मैं नागालैंड से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी सर, मेरा नाम मोहन है सर। जी बोलिए। सर मेरा एक सवाल था। सर ये प्रोवर्ब्स चैप्टर जी उसका 18 का 21 में जो लिखा है, जी सर उसमें लिखा है जीवन और मृत्यु का शक्ति जीभ में। जी। सर और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो पहले मैं देखा था किसी के वचन को कोट करके दाबी करके नहीं बोलना है। क्या 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 वापस बोलिए। मतलब घोषणा नहीं करना है जो आपका ओके शो में मैं ओके जैसे। ओके ओके ओके, हाँ हाँ आगे बोलिए। तो सर पहले पत्रस 3 का 10 में भी बोलता है कि कोई अच्छा दिन अगर देखना चाहता है तो अपनी जीभ को संभाले। कौन सा वचन है वो? पहला पत्रस 3 का 10 में सर। जी निकालिए, पहला पत्र 3:10 निकालिए। जी इधर दीजिए। फिर आपका प्रश्न किस पे है वो भी पूछूंगा। सर मैं एक मैं ये सेकंड रुक जानना। जाइए। ओके, लेकिन आपने जो पहला पत्र 3:10 बोला है ना सर, वो हाँ नीति जी। वचन के जो आपने वचन कोट किया है उससे मैच हाँ नहीं करता ना सर, वो अलग है ये अलग है। हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या घोषणा घोषणा जो जो करते वो शक्ति हमारे जीभ में होता है क्या? ओके तो ऐसे आ जाइए। तो आपका नाम क्या है, इसको ले लो। सर मेरा नाम मोहन मोहन जी, छेत्री। और नागालैंड से आप? जी सर। जी, और कितने साल से मसीह हैं सर आप? सर मैं ऐसे 10 साल से हूँ सर। गुड गुड। और बाइबल कितना पढ़ते हैं सर आप? सर बाइबल तो मैं 10-15 चैप्टर गुड पढ़ता हूँ गुड सर। गुड गुड, अच्छा अच्छा है। और आपने आपका नाम मनोज बोला, राइट? मोहन सर, मोहन, मोहन। माफ करना, मोहन। ओके, जितने दर्शक हैं 1300 प्लस, आप सभी को बता दूं मोहन साहब हैं, नागालैंड से हैं ये। और इनका प्रश्न ये है कि क्या जीभ से हम जो भी कहते हैं वो क्या हो जाता है, उसके चलते इन्होंने ये बातों को हमारे बीच में रखा है। जी सोचिए, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं है, लेकिन मैं मसीह हूँ। मैं परमेश्वर की मर्जी पे नहीं चल रहा हूँ, नंबर 1। मैं परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चल रहा हूँ, नंबर 2। मैं उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा हूँ, नंबर 3। और फिर उसके बाद में मैं कहता हूँ कि प्रभु देखो, क्योंकि नीति वचन कौन सा बोला था आपने? नीति वचन का नीति 18 का वचन 21। 18 का 21 में, नीति वचन 18 का 21 कहता है, दीजिए मुझे। नीति वचन 18 का 21 कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल फल पाएगा। ठीक है ना? तो ये वचन इन्होंने कोट करा, तो इसके मुताबिक जो है ये कहते हैं कि अगर ऐसा है तो वो चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरा रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी इच्छा पे नहीं चल रहा हूँ। तो मोहन जी मैं आपको पूछूंगा, तो क्या फिर भी हमारे लिए चीज़ें हो जाएंगी? जी नहीं सर। वेरी गुड। अब इसका मतलब क्या हो गया ना सर, मैं आपको बताता हूँ। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय वचन 14 देना। पहला यूहन्ना 5 का 14। और फिर साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि नीति वचन का लेखक और नीति वचन का कॉन्सेप्ट न्यू टेस्टमेंट में काम नहीं करेगा। तो लिखा है, और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो मोहन जी यहाँ पे इच्छा का जिक्र है। अगर सोचिए मोहन साहब, आप और ओके मैं सर। प्रभु के साथ ठीक नहीं है, और प्रभु की इच्छा को नहीं पूछ रहे हैं, और मैं कहता हूं कि मेरी जीभ में पावर है, जैसे नीति वचन 21 का 18 को आपने कोट किया, और मैं जो कहूंगा वो चीजें हो जाएगी, लेकिन मेरा रिश्ता प्रभु के साथ ठीक नहीं है, तो क्या परमेश्वर ऐसा कर देगा मेरे लिए? बिल्कुल नहीं करेगा। और इसको आपने एग्री किया, राइट सर? जी सर जी। ओके, अब बात उठता है नीति वचन का 21 का 18 जो आपने कोट किया था, क्या उसको आज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो सीधी लाइन, पत्थर की लकीर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस वक्त का माइंड सेटअप, नीति वचन का लेखक जिसका नाम है राजा सुलेमान, और राजा सुलेमान के साथ में क्या हुआ हम सभी जानते हैं। और ये वही राजा सुलेमान है जो सबोपदेशक में कहता है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। फिर यही कहता है उत्पत्ति 3:1 सबोपदेशक 3:1 में कि हर एक का अपना अपना टाइम है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसको उठाकर कि मेरी जीभ में पावर है। आपको मोहन साहब एक किताब का जिक्र करूंगा, मैंने किया भी है, और वो किताब का नाम है सीक्रेट बुक। आपने कभी सुना है? जी जी मोहन सर, साहब मैं सुना आपको सर। पूछ रहा हूं, आपने कभी सीक्रेट बुक का नाम सुना है?
जैसे आपका शो में से सुना है, आपने जी बोला था जी तो। जी जी जी। तो अगर आप उससे वाकिफ हैं तो आपको पता चलेगा कि उस सीक्रेट बुक में लिखा है आप जो भी कबूल करोगे वो आपके लिए हो जाएगा। आपको कन्फेस करना है, ये सिखाते हैं वो लोग। और ये पूरा का पूरा डीमंस का टीचिंग है, डिमोनिक टीचिंग्स है, शैतान का शिक्षा है कि आप कुछ भी कहोगे हो जाएगा। बस बिलीव करो। आप क्या कहते हैं ना, पॉजिटिव सोचो, आप पॉजिटिव वर्ड यूज करो। तो ये किसकी टीचिंग है पता है? जो प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स और फाइनेंस की बात करते हैं ना, ये वो प्रीचरों का बेस है। तो वापस कहता हूं, मत्ती 6:33 देना। मोहन साहब मेरे साथ लाइन में बने रहे। मत्ती 6:33 क्या कहता है देखिए। मत्ती की किताब उसका 6:33, हालांकि आप सभी को पता है लेकिन फिर भी पढ़ देता हूं क्योंकि बहुत अद्भुत है। मत्ती 6:33, मैथ्यू 6:33। आइए देखते क्या लिखा है। यहां पे लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं भी तुम्हें खुद मिल जाएगी। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है एवरीथिंग विल बी एडेड। एडेड मतलब ऑटोमेटिकली प्रभु ऐड करेगा। तो आपको क्या चाहिए प्रभु बेहतर जानता है ना मोहन साहब। यस सर, ये हम तो नहीं जानते। अच्छा, हम सब भविष्य को तो नहीं देख सकते लेकिन प्रभु देख सकता है। वो भी छोड़िए, और एक कॉन्सेप्ट देता हूं। मोहन साहब अच्छा प्रश्न उठाया इसलिए बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और याद रखिए आज सिर्फ 1 ही घंटे का प्रोग्राम है, मतलब 8 से 9, तो 9 बजेंगे आज का प्रोग्राम हम खत्म करेंगे, ये आपको मैं बता देना। चलिए, ऐसा सोचिए कि आप चले गए कोई शोरूम में, गाड़ी की दुकान में, वहाँ पे आपको कोई गाड़ी पसंद आई और आपने उसके ऊपर हाथ रखा। मत्ती 21:18 के मुताबिक आपने हाथ रखा और आपने कहा कि अभी ये गाड़ी को मैं क्लेम करता हूँ, कन्फेस करता हूँ, क्लेम करता हूँ, कन्फेस करता हूँ, ये गाड़ी 1 हफ्ते में मेरे घर के सामने आके खड़ी हो जाएगी। तो क्या हो सकता है? जी नहीं सर। तो आप थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ क्यों धीमी पड़ गई? जी नहीं सर, जी नहीं। हाँ, तो आपका खुद का विश्वास क्या है मोहन साहब? आप सर, क्या मानते हैं? सर मैं ज्यादा से यहाँ मैं प्रचार में सुनता हूँ। जी जी, आगे बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। सर यहाँ में ज्यादा से ज्यादा प्रचार में यही होता है कि सर वचन को क्लेम किया जाए, दाबी ओके किया जाए। ओके ओके। तो जैसे कि कोई कोई तो अब्राहम का विषय में बोलता है। पहले अब्राहम था, जब उसका नाम बदल गया तो वो अब्राहम मतलब सारा जाति का पिता। जब उसको बुलाया गया, अब्राहम अब्राहम करके बुलाया गया, तब वो उसका प्रकृति में उसको सारा जाति का पिता होने आ गया। ओके, मोहन साहब माफी चाहता हूँ, आपको मैं रोक रहा हूँ। ऐसा ही कॉन्सेप्ट लूसीफर ने जीसस के पास लाया था। उसने कहा कि लिखा है कि पत्थर को रोटी बोल दो या बना दो। तो क्या जीसस ने बनाया? जी नहीं सर। तो मतलब जीसस से बड़े आजकल के प्रचारक हो गए। जी। जीसस बोल सकता था ना, मैं पत्थर तुझे कहता रोटी हो जा। वो रोटी हो भी सकती थी, आपको पता है ये बात को। जीसस कुछ भी कर सकता था, लेकिन क्या जीसस ने वो कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया? जी, आपकी आवाज धीमी क्यों हो जाती है? सटीक बोलो, जोर से बोलो ना, पब्लिक सुनती है आपको। दूसरी बात, क्या अब्राहम ने ऐसा कहा था कि देखो मेरा नाम चेंज हो गया है, अब जिसका नाम चेंज होगा उसको आशीष मिलेगी? ऐसा कोई डॉक्ट्रिन बनाया उसने? जी नहीं सर। तो इसको कहते हैं ट्विस्ट करना। इसको कहते हैं मोटिवेशनल प्रीचर्स, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, ब्लेसिंग प्रीचर्स, हीलिंग प्रीचर्स जो होते हैं ना पूरे वर्ल्ड में, ये ऐसा ट्विस्ट करते हैं और ये बहुत बड़ा धोखा है। जीसस को पता है आपको क्या चाहिए। और एक वचन निकालिए, मेरे साथ बने रहे मोहन साहब। 1 तिमोथी उसका 6वां अध्याय वचन 5, आई गेस 1 तिमोथी 6:5, देखते क्या लिखा है। 1 तिमोथी उसका 6:5। ओके, एक काम करते हैं, 6 से पढ़ते हैं। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना जगत में हम कुछ लाए हैं ना कुछ ले जा सकते। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। तो फिर पौलुस के हिसाब से तो ये कॉन्सेप्ट पूरा अपोजिट है मोहन साहब। पौलुस कहता है जो है उसी में खुश रहो। ओके, याकूब का किताब 4:1 देना। और एक दे रहा हूं सर, और एक दे रहा हूं। ये अच्छा पॉइंट है, अच्छा प्रश्न है, इसलिए मैं इतना लंबा ले रहा हूं ताकि भविष्य में आगे किसी को ये वीडियो मिले तो वो समझ जाए। अब देखिए याकूब का 4:1 में मोहन साहब क्या लिखा है। और जितने दर्शक हैं, कितने हैं? 17,
1400 के ओके। लिखा है तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। अरे बाप रे, क्या लिखा है सर? तुम लालसा रखते हो। मोहन साहब आप सुन रहे हैं? लिखा जी है सर, तुम जी सर। लालसा रखते हो, तुमको मिलता नहीं है। एक जगह पे और लिखा है इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं। ये दूसरा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। ये क्यों? तो हर अच्छी चीज कौन देता है? प्रभु देता है। लेकिन मांगने वाला अगर गलत है तो प्रभु क्यों देगा? बोलिए सर। जी सर, जी सर। या तो ऐसा है, तो नागालैंड में या फिर अफ्रीका में या चाइना में या भारत में ये कॉन्सेप्ट है ना, घोषणा करो। अभी मोहन साहब ने बोला ना घोषणा करो, तो घोषणा करना नॉन बिब्लिकल है। आपको घोषणा करने का एक भी स्क्रिप्चर, मोहन साहब आप 10 साल से बाइबल पढ़ रहे हैं, क्या न्यू टेस्टमेंट में आपको एक भी जगह पे ऐसा लिखा हुआ मिला है कि घोषणा करो? जी नहीं सर, जी। वेरी गुड। मैं भी 30 साल से पढ़ रहा हूं, मेरे को भी नहीं मिला। तो ये आया कहां से? ऑफ कोर्स सीक्रेट बुक। ये आया कहां से? संसार का तरीका। बहुत सारे प्रीचर्स है अमेरिका में भी जो इस प्रकार की है ना, क्या कहते हैं ना, दिल को सुकून देने वाली, इसको कहते हैं टिकलिंग प्रीचिंग्स। टिकलिंग समझते? कानों की खुजली। जो पौलुस ने बोला, लोगों को खुश करने का प्रचार करो। अरे आपको ब्लेसिंग मिलेगी, अरे आपका काम हो जाएगा, बी पॉजिटिव, है ना। आप पॉजिटिव रहो, आपका सोच को पॉजिटिव रखो, आपका कन्फेशन को पॉजिटिव रखो। लेकिन बाइबल टोटल उसके विपरीत है। प्रभु कहता है मेरा राज्य को बनाओ, मैं तेरा राज्य बनाऊंगा। मेरा घर बना, मैं तेरा घर बनाऊंगा। और एक वचन आ गया, नीति वचन 11 का 26। नीति वचन 11 का 26 देखिए सर क्या लिखा है। मोहन साहब लाइन पे बने रहे। नीति वचन 11 का 26। मैं आपके लिए इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अच्छा प्रश्न है। लिखा है ओके 25, माफ करें 25, हाँ नीति वचन 11 का 25 लिखा है, उधार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। वाह, इसका मतलब है आप प्रभु का राज्य की खोज करो, प्रभु आपका राज्य बनाएगा। सिंपल। जी मोहन साहब। जी सर, जी या सर। ये कॉन्सेप्ट है सर। ओके, आपको क्या कहना जी है? सर। आपको क्या कहना है? जी सर, सही है सर, सही है सर। जब मैं इस बारे में सोच रहा था सर, जी। तो ज्यादा से ज्यादा मैं जगह में नेपाल में भी गया, तो वहां में भी ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अरे है, बाप घोषणा रे। का ज्यादा चर्चा चलता है सर। हो बहुत और गलत है सर, ना। मैं 4 साल से मैं भी पास्टरिया सेवकाई में कर रहा था सर। गुड बहुत और अच्छा। अभी सर मैं एवेंजलिस्ट कर रहा हूँ एक चर्च में। अरे वाह 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 वाह। अच्छा मोहन साहब, आपसे बात तो पहली बार हो रही है और आपकी बातों को सुनकर लगता है कि आप बहुत जानकार हैं, अनुभवी हैं, और है ना, इस बात से मैं पूछ रहा हूँ अन्य भाषा में आप क्या करते हैं भाई? विश्वास करते हैं आप? जी नहीं सर, पहले मैं करता था सर। ये बात। पहले जब मैं एक लीडरशिप ट्रेनिंग में गया सर, जी। तो वहां में मुझे ये एक सेकंड मोहन साहब, जितने दर्शक है ध्यान से सुनिए। ये खुद पास्टर हैं नागालैंड से, ये खुद एवेंजलिस्ट हैं, 10 साल से प्रभु में हैं और 4 साल से पास्टर के लेवल पे काम भी कर रहे हैं। अब इनकी बातें सुनिए। जी भैया। तो सर जब वो ट्रेनिंग में गया जी। तो पवित्र आत्मा के बारे में जब वो लोग सिखाने लगे, तो लास्ट एंडिंग में जब वो पवित्र आत्मा का सेवकाई खत्म होने का दिन था जी। तो उस टाइम में वो एक कटोरे में तेल लेके वो लोग अभिषेक करने लगे कि अभी आप लोगों को अन्य भाषा में बोलना है। अरे बाप रे। जी। तो सर ऐसे करके वो लोग बोलने लगे कि आप लोग हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जो भी बोलना है बोलते रहो, अपने आप को वो शब्द आ जाएगा। अरे रे। तो मेरा सर अंदर से ये इनकार कर रहा था, लेकिन वैसे चलते चलते सर कुछ समय में मैं भी ऐसा मतलब ये अपना किसी का सुन के ऐसा आने लगा। जी। ये अंदर से नहीं रहा था, मुझे मालूम था कि ये अंदर से नहीं, लेकिन किसी का सुन के वो कॉपी कर रहा था। राइट। तो इसी का चलते सर जब आपका शो में अटेंड किया जी। तब मुझे ये अंदर से महसूस हुआ कि और आपका जो आपने जो बोला ये जिब्रीश है, Right. तो मैं छोड़ दिया सर। वाह। और पिछला संडे का टॉपिक मेरा यही था।
जी सर, मैं वो उसको बड़ी मैं दोहरा के सुन रहा हूँ सर उसको। गुड 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 गुड। देखिए मोहन साहब, कितनी बड़ी धोखा और कितना बड़ा चालबाजी है शैतान का कि जो मुंह में आए बोलो। और कहाँ से शुरू करवाते हैं? हालेलुया से। कहाँ से शुरू करवाते हैं? प्रभु की स्तुति हो। और ऐसे बोलते बोलते आपके जबान में जो भी शब्द आए उसको रिपीट करो। देखो कितना बड़ा धोखा है। तो इसका मतलब है कि शैतान भी तो शब्द डाल सकता है। ये इतना सेंस नहीं है इनको, इतनी अकल नहीं है इनको कि शैतान भी डाल सकता है। डाल सकता है क्या? डालते आ रहा है। जो प्रभु का दान है उसको बोलने से, मांगने से नहीं मिलता, वो दान खुद प्रभु देता है। और जब ये दान की लिस्ट में है ही नहीं है, ये तो ग्लोसा है जो पृथ्वी की भाषा है, इसको कैसे स्वीकार करवा सकते हैं? और पवित्र आत्मा तो उसी दिन मिल जाता है। आप तेल का कटोरा लेके घूमो या तेल का बाल्टी, कुछ नहीं होगा। पवित्र आत्मा तो पहले से अंदर है। बोलिए मोहन साहब। जी सर, जी सर। तो बेड़ा गर्क है सर दुनिया का तो ऐसी बातों के साथ। तो मैं चाहता हूं कि मोहन साहब, नागालैंड से आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन किया है? जी सर, मैं ज्वाइन तो हो चुका हूँ सर। गुड 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 गुड। लेकिन सर ये जो अभी आपका ये डेट 17 से जो आ रहा है SSD, जी सर उसमें ऐड होने के लिए सर मैं काफी फोन कर चुका हूँ और उसमें फोन पिकअप नहीं हो रहा था सर। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए। अभी वो नीता जी है ना, वो अभी देख रही हैं प्रोग्राम। और नीता जी आप देख लीजिएगा कि नागालैंड से मोहन साहब आपको कॉल कर रहे हैं, लेकिन आप फ़ोन नहीं उठा रही हैं। आपका कोई रीज़न होगा, मैं जानता हूँ आजकल आप लोग भी बहुत सारा बिजी रहते हैं, जिम्मेदारी बढ़ गई है। बट मोहन साहब, बाकी जो 5 नंबर है ना, जी सर, उस पर भी कॉल करके आप जो है जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नीता जी को एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है ना? बट मैं चाहता हूं कि नागालैंड में आप वहां पे रह के प्रभु का काम करें। जी सर, जी गॉड ब्लेस यू सर। और मेरा व्यक्तिगत नंबर लेके आप मेरे संपर्क में आइएगा, ठीक है? जी सर। सर आपका व्यक्तिगत नंबर किससे लूं सर? वो जी ये जो ग्रुप है ना 5 का, जो एडमिन्स ग्रुप है ना मैंने बनाया, उनसे आप ले लीजिएगा। ओके सर, ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, आपका बहुत शिक्षा से मैं बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके सर, वेलकम सर। थैंक यू।